नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश गुरु चिराग सर में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा वॉइस का टॉपिक जो है वो कंटिन्यूटी के अंदर है। तो आज भी हम वॉइस के टॉपिक के ऊपर वीडियो रहने वाली है और आज की जो वीडियो हमारी रहेगी वो टॉपिक रहेगा हमारा इन्फिनेटिव। आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो रहेगा हमारा इन्फिनेटिव। तो टॉपिक पर जाने से पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब अभी करें ताकि आपको अच्छा कंटेंट और इजी कंटेंट जो है आपको मिलता रहे। तो आओ फिर हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि टू और टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना। हम कई बार सेंटेंसेस को लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, उसमें हम टू और टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं। वही क्या होता है, हमारा इन्फिनेटिव होता है। और जब हम इसका पैसिव बनाएंगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का, तो ये चेंज होकर हो जाएगा हमारा टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर ये टॉपिक जो है, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक्टिव वॉइस जो है वो तो क्या मिलेगा अपने को, एक्टिव वॉइस के अंदर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, और पैसिव वॉइस जब हम इसके बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि इन्फिनेटिव का सेंटेंस कैसे होता है हमारा और किस प्रकार से हम लिखते हैं। ही हैज टू he is to do this. He is to do this. अब ये जो सेंटेंस है हमारा, इसके अंदर देखो टू और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया हमारा, इसी को बोलते हैं इन्फिनेटिव। टू और टू के साथ ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, इसी को क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं। अब जब हम इसका पैसिव में चेंज करेंगे तो देखो पैसिव में हम कैसे चेंज करेंगे इसको, वही सेम तरीका रहेगा हमारा कि सबसे पहले हमारा काम जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट को आगे लेके आना। तो दिस जो हमारा ऑब्जेक्ट, इसको आगे लेके आएंगे तो दिस इज टू बी डन बाय, और ही का क्या हो जाएगा, हिम। दिस इज टू बी डन बाय हिम। एक और सेंटेंस जो है वो आपके सामने लिखता हूं, देखो, I am to write a letter. I am to write a letter। और जब इस सेंटेंस का भी हम पैसिव करेंगे तो वो क्या रहेगा तरीका, उसका भी वही फॉर्मेशन रहेगा हमारा कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे, और ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ए लेटर। ठीक है, और ए लेटर के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम। अब ये आई के अकॉर्डिंग था, लेकिन ए लेटर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इज। ए लेटर इज, फिर टू, टू के बाद बी, और वर्ब के थर्ड फॉर्म रिटर्न। ए लेटर इज टू बी रिटर्न बाय मी। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं, चलो। He is going to organize a party। He is going to organize a party। अब इसका हम चेंज करेंगे तो क्या रहेगा पैसिव, देखो ऑब्जेक्ट आगे, a party is going to be organized by him। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनका वॉइस चेंज करेंगे। अब इसका भी एक एक्सेप्शन है, और जब तक हम एक्सेप्शंस को नहीं पढ़ेंगे
तब तक हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होने वाला। एक्सेप्शन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता है कि ज्यादातर क्वेश्चन जो वो कहां से पूछे जाते हैं, वो एक्सेप्शन से ही पूछे जाते हैं, बच्चे वही फंसते हैं। तो एक्सेप्शन देखो वो क्या है, क्या कहता है एक्सेप्शन का, एक्सेप्शन जो है वो क्या कहता है कि यदि इन्फिनेटिव अपने को मिले ऑब्जेक्ट के बाद, यानी कि ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव मिले, ऑब्जेक्ट के बाद अपने को क्या मिल जाए, इन्फिनेटिव, ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव मिल जाएगा, तो इन्फिनेटिव का पैसिव चेंज नहीं होगा। इससे पहले का जो सेंटेंस है हमारा वो सारा का सारा चेंज हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद जो इन्फिनेटिव लिखा हुआ है उसका पैसिव हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे सेंटेंस है कि gave me a book to read, he gave me a book to read। और अब देखो इस सेंटेंस में क्या है भाई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया मी, ऑब्जेक्ट 1, a book, ऑब्जेक्ट 2, to read, ये क्या हो गया हमारा इंफिनिटिव। he gave me a book to read, ऑब्जेक्ट 1 मी, ऑब्जेक्ट 2 a book, और to read क्या हो गया हमारा इंफिनिटिव। और अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो इन्फिनेटिव जो है उसको साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, हम ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 वाला जो तरीका था उसी से इसका क्या कर लेंगे, पैसिव बना लेंगे। तो आई, अब मैं ऑब्जेक्ट 1 से बना रहा हूं, आई वॉज गिवन, आई वॉज गिवन, क्योंकि गेव जो है वो क्या है हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसको चेंज करेंगे हम, किस में चला जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज। वर्ब के थर्ड फॉर्म आपको पता ही है कि हर एक पैसिव के अंदर वर्ब के थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं। तो आई वाज गिवन अ बुक बाय हिम टू रीड, ए बुक वाज गिवन, ए बुक, सॉरी, I was given a book by him to read। तो इस प्रकार से हमारे ये क्वेश्चन जो है वो रहते हैं। चलो एक और क्वेश्चन की हम ट्राई करते हैं, एक और क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। He gave me his car to drive। सेंटेंस है हमारा He gave me his car to drive। अब इसका हम पैसिव करेंगे तो क्या बनेगा, सेम वही तरीका रहने वाला है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को उठाएंगे। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट देखो क्या क्या है, एक तो मी है ऑब्जेक्ट 1, हिज कार ऑब्जेक्ट 2 यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और टू ड्राइव ये क्या हो गया हमारा इन्फिनेटिव। अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, हम इसको एक इज कार से भी बना सकते हैं और मी से भी बना सकते हैं। अब नीचे वाला सेंटेंस हमने ऑब्जेक्ट 1 से बनाया था, तो हम इसको ट्राई करेंगे ऑब्जेक्ट 2 यानी कि जो कि हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, हम उससे इसका बनाएंगे तो क्या रहेगा, हिज कार, गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसको चेंज करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर हिज कार वाज गिवन टू मी बाय हिम टू ड्राइव। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, इन्फिनेटिव की पैसिव बनाना, इन्फिनेटिव को चेंज करना। तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, और ये कॉन्सेप्ट जो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और साथ साथ बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Let's learn English easily together. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much for watching.